नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम पर, जहां हम प्राचीन ग्रंथों और पुराणों की गूढ़ शिक्षाओं को सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हम जानेंगे एक बेहद संवेदनशील और रहस्यमय विषय। गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्रियों का श्मशान घाट जाना वर्जित क्यों है? इस प्रश्न के पीछे छिपी है एक गहरी आध्यात्मिक सोच, धार्मिक अनुशासन और सामाजिक व्यवस्था जो केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की शांति से जुड़ी हुई है। तो चलिए एक ऐसी कथा की ओर बढ़ते हैं जो इस विषय को विस्तार से समझाती है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ जी के संवाद के रूप में रचित है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को उजागर करता है। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसका शारीरिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, परंतु आत्मा की यात्रा तब आरंभ होती है। ये यात्रा श्मशान घाट से शुरू होकर यमलोक तक जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये समय अत्यंत नाजुक और ऊर्जात्मक होता है। मृत आत्मा शरीर के मोह से बंधी होती है। वो अपने प्रियजनों की उपस्थिति से बंधन और बढ़ा लेती है। इसी बिंदु से शुरू होता है स्त्रियों के श्मशान घाट न जाने का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में वत्सला नामक एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी। वो अत्यंत धार्मिक, पतिव्रता और करुणामयी थी। उसके जीवन का एकमात्र सहारा था उसका युवा पुत्र सोमदत्त। एक दिन अकस्मात सोमदत्त का निधन हो गया। मातृत्व का हृदय बिखर गया। शोक में डूबी वत्सला ने निर्णय लिया कि वो अपने पुत्र के अंतिम दर्शन के लिए श्मशान घाट अवश्य जाएगी। वो साड़ी में सिर ढके, कांपते पांवों से शवयात्रा में शामिल हुई। लोगों ने रोका, समझाया। गरुड़ पुराण कहता है स्त्रियों को श्मशान नहीं जाना चाहिए, परंतु मां का हृदय कहाँ रुकता है। वत्सला पहुंची श्मशान और बेटे की चिता के पास बैठ रोती रही। जैसे ही चिता जलने लगी तभी एक विचित्र घटना घटी। चिता की आग धधक रही थी, लेकिन सोमदत्त की आत्मा ऊपर नहीं उठ पा रही थी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब स्त्री श्मशान में रोती है तो उसकी करुण पुकार और मातृत्व का मोह आत्मा को पृथ्वी से बांध देता है। आत्मा बार बार पीछे मुड़ती है। वत्सला का पुत्र चिल्लाया, मां, तुम क्यों आई? मैं जा नहीं पा रहा। यह दृश्य केवल ऋषियों के दिव्य दृष्टि से ही दिखा, लेकिन वहां उपस्थित एक तपस्वी ने सब कुछ देख लिया। वो आगे बढ़े और वत्सला से बोले, हे देवी, आप पुत्र मोह में अपने बेटे की आत्मा को बांध रही हैं। श्मशान में स्त्रियों का आना इसी कारण वर्जित कहा गया है, ताकि मृत आत्मा मुक्त हो सके। वत्सला के अश्रु थम गए। उसने हाथ जोड़कर पुत्र को विदा किया और श्मशान छोड़ दिया। तभी चिता की अग्नि तेज हुई और आत्मा स्वर्ग की ओर चली। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प और धर्मवाक्य भाग में स्पष्ट रूप से बताया गया है, श्मशाने स्त्रियां न गच्छेयुं मोह कारिण्य संतीते, अर्थात स्त्रियों को श्मशान नहीं जाना चाहिए क्योंकि वे मोहवश आत्मा को बांध सकती है। स्त्रियां करुणामयी होती हैं। उनके आंसू मृत आत्मा को सांसारिक बंधन में रख देते हैं। श्मशान एक ऊर्जात्मक स्थल होता है जहां आत्माएं और अदृश्य शक्तियां विचरण करती हैं। स्त्रियों का वहां जाना उन्हें नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित कर सकता है। भूत प्रेत बाधा का डर विशेषतः गर्भवती स्त्रियों के लिए अधिक होता है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि ये नियम केवल स्त्रियों को रोकने के लिए नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। पुराने समय में श्मशान नगर से बाहर जंगलों में होते थे। वहां असामाजिक तत्व, जानवर और तांत्रिक शक्तियां सक्रिय होती थी। ऐसे में स्त्रियों का वहां जाना शारीरिक और मानसिक रूप से खतरे से भरा होता। इसलिए धर्म ने एक मर्यादा रच दी, श्रद्धा हो, स्मृति हो, परंतु चुपचाप घर से। आज के आधुनिक समय में कई परिवारों में महिलाएं श्मशान जाती हैं। ये उनका अधिकार भी है, विशेषकर यदि वे अंतिम विदाई देना चाहें। परंतु गरुड़ पुराण की शिक्षाएं केवल नियम नहीं, ऊर्जा विज्ञान और आत्मा की मुक्ति की दृष्टि से देखी जानी चाहिए। श्रद्धा से यदि कोई स्त्री घर में रहकर भी हृदय से मृत आत्मा को विदा करे
तो वो अधिक प्रभावशाली हो सकता है बनिस्बत श्मशान जाकर रोने के। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु का भय नहीं सिखाता, बल्कि मुक्ति का मार्ग दिखाता है। स्त्रियों को श्मशान न जाने की परंपरा कोई भेदभाव नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और स्त्री की सुरक्षा का समन्वय है। वत्सला की कथा हमें यह सिखाती है कि मोह में किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो प्रेम से हो, मुक्ति में बाधा बन सकता है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, प्रेम करो परंतु बंधन मत बनो, विरह सहो परंतु आत्मा को विदा दो। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सीखा, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जीवन ज्ञान संगम को। अगली बार हम फिर आएंगे एक नई कथा, एक नई सीख और एक गहरी बात के साथ, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। धन्यवाद। जय श्री हरि।